हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया गया है एक कंपनी ने 10 रुपये वाली 50,000 समदान से निर्गमित किए। 3 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ, 4 रुपये आवंटन पर और 2 रुपये प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर दे थे। प्रथम याचना मांगी गई। नवीन, जिसके पास 200 अंश थे, उसने आवंटन और प्रथम याचना की राशि नहीं दी और उसके अंशों का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद अंतिम याचना की गई। रमेश ने, जिसके पास 3000 अंश थे, अंतिम याचना नहीं दी और उसके अंशों का अपहरण कर लिया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और अपहरण के बाद कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 50,000 शेयर इशू किए हैं इन्होंने और इसमें इन्होंने लिखा है कि 200 अंश, एक शेयर होल्डर जिसका नाम नवीन था, उसके पास 200 अंश थे। आवंटन और प्रथम याचना की राशि नहीं दी और उसके अंशों का अपहरण कर लिया। यानी सेकंड कॉल पर उसके अंशों का अपहरण कर लिया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तक हमारे पास कितने शेयर थे? देखिए, 50,000 थे तो हमने यहाँ 50,000 लिख दिया। अलॉटमेंट तक कितने शेयर थे? 50,000। फर्स्ट कॉल तक कितने शेयर थे? 50,000। लेकिन सेकंड कॉल तक हमारे पास शेयर, ये हमारी शेयर है, तो कितने शेयर हो गए? 49,800। ये यहाँ पर शेयर है, ठीक है, शेयर है, ये शेयरों की संख्या। अब देखिए, अब हम ड्यू अमाउंट निकालेंगे। तो ड्यू अमाउंट में 50,000 इंटू 3 तो हमारे कितने हो गए? 1.5 लाख है ये, ठीक है। 50,000 इंटू 4 तो हमारे कितने हो गए? 2 लाख। तो देखिए, 50,000 की जब 3 में, इस 50,000 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने हो गए? हमारे 3 में तो कितने हो गए? 1,50,000। फिर 50,000 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने हो गए? 2 लाख। फिर 50,000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गए 1 लाख। और 49,000 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,800। अब देखिए, इसके बाद हमारा क्या है? देखिए, जो 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो 200 इंटू 400 तो आपके कितने रुपए हो गए? 800 रुपये। कितने रुपए हो गए आपके? 800 रुपये। तो आपने लिख दिया माइनस के 800, ठीक है, माइनस के 800। और 200 इंटू दो तो कितने हो गए? माइनस के 400। और जो 3,000 शेयर थे उसने क्या था? क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास, यानी रमेश, उसने अंतिम याचना नहीं दी। तो 3,000 इंटू 1 तो माइनस के हो गए 3,000। अब देखिए, कॉल सीनियर्स घटा देंगे तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी, क्योंकि ये तो केवल शेयरों की संख्या है। तो ये टोटल हो गया 1,50,000। 2 लाख में से 800 घटाए तो 1,99,200। 1 लाख में से 400 सॉरी घटाए तो 99,600। 49,800 में से 3,000 घटाए तो 46,800। अब देखिए, हमारी टेबल बन गई है। अब इसके आधार पर हम जनरल एंट्रीज ईजिली बना लेंगे। एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए, हमारी कितनी आई थी? 50,000 शेयर थे, 3 रुपये इस पर मांगे गए थे एप्लीकेशन पर। तो कितने हो गए? 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में इसको ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 1.5 लाख रुपये आपकी यहाँ गई, ठीक है। फिर देखिए, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर थे, 4 रुपये अलॉटमेंट मांगे गए थे, तो कितने हो गए? 2 लाख रुपये। 2 लाख आपने ड्यू की एंट्री बना दी। इसके बाद में जो 200 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इसकी अमाउंट नहीं दी थी। कितनी थे इस पर? 4 रुपये। तो 800 रुपये आपने घटा दिए इसमें। तो कॉल्स इन एरियर्स के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने टेबल से, जब टेबल बनाई थी तो इसमें कितनी अमाउंट आई थी? 1,99,200, ठीक है। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की बनाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए थे? 2 रुपये मांगे गए थे। 50,000 शेयर थे, तो कितनी होगी ड्यू की अमाउंट? 1 लाख रुपये। के बाद देखिए, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितनी एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपकी हो गई रिसीविंग की एंट्री, ठीक है। तो आपने रिसीविंग की एंट्री बना दी। इसके बाद में क्या बनाएंगे? जो 200 शेयर थे उनको उन्होंने क्या करा? फोरफिटेड कर लिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, 200 शेयर पर कितने रुपए मांगे गए हैं? लास्ट कॉल कितने की थी? 1 रुपये की। तो कितनी हो गई? तो 9 रुपये इस पर प्राप्त हुए। तो 200 इंटू 9 तो कितने हो गए? 1,800 रुपये। और 9 रुपये कितने रुपये प्राप्त हुए हैं? 200 इंटू
उस पर फर्स्ट कॉल पर प्राप्त हुए कितने एप्लीकेशन वाले मनी प्राप्त हुए, तो 200 इंटू 3 तो कितने हो गए 600 रुपये। अलॉटमेंट के कितने थे 200 इंटू 4 यानी 800 रुपये। और फर्स्ट कॉल के कितने थे 200 इंटू 2 रुपये यानी 400 रुपये। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड हो गए ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 49,800 शेयर थे, क्योंकि 200 शेयर का आपने कंपनी ने हरण कर लिया था, तो कितने बचे 50,000 में से 200 घटा देंगे तो 49,800 बचे। और 1 रुपये की फाइनल कॉल थी, तो 49,800 में जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ही अमाउंट हमारी आ जाएगी 49,800। अब क्या करेंगे, अब रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें से देखिए 3,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो इसमें से 3,000 हम निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 46,800। इसके बाद में हमारा जो एक शेयर फॉर फीचर का जो अमाउंट था कि वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, फिर देखिए जो 3,000 शेयर थे इन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि और उसके अंशों का रमेश ने जिसके पास 3,000 अंश थे अंतिम याचना दी और उसके अंशों का भी अपहरण कर लिया गया। तो जो लास्ट वाली एंट्री है इसके शेयर का भी हमने अपहरण कर लिया, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। तो जो लास्ट कॉल थी वो कितने की थी 3,000 शेयर थे और 9 रुपये उस पर प्राप्त हुए थे, तो नोतिया तो कितने हम डालेंगे, लेकिन वो कितने की थी, शेयर कितने का था 10 रुपये का था, तो 3,000 इंटू 10 तो आपके कितने आ गए 30,000 तो आ जाएंगे इसमें, और 9 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 3,000 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा 27,000, और 3,000 इंटू 1 आ गए 3,000 इसमें। तो इनके अभी देखिए जनरल एंट्रीज आपकी बन गई है। इसके बाद में आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे, ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर थे और एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो आपके कितने आ गए 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये यहाँ पे लिख दिया, अंडरलाइन कर दी। स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 5 लाख रुपये आ गई। इसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 50,000 शेयर थे और 200 अंशों का तो एक अपहरण किया गया और 3,000 अंशों का एक अपहरण किया गया, तो यानी 3,200 शेयर का अपहरण कर लिया। 50,000 में से 3,200 निकाल देंगे, आएंगे 46,800 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो आ जाएगा 4,68,000। इसके बाद में शेयर फॉरफिटेड, तो शेयर फॉरफिटेड कितना आ जाएगा आपका 27,000, 27,000 एक है और 7,600 एक है आपका, वो सॉरी 600 एक है, तो आपका आ जाएगा 27,600। ठीक है, 27,000 तो है आपका किस पर 3,000 शेयर पर और 600 है आपका 200 शेयर पर। ठीक है, फिर इधर आपका आ गया 4,95,600 और जब बैंक अकाउंट का टोटल जोड़ेंगे तो आपका 4,95,600 आएगा। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।